राधे राधे। आज मैं आपको ऐसी कहानी लेके आया हूँ स्वामी संत हरिदास जी महाराज, जिन्होंने संगीत की साधना से वृंदावन में बांके बिहारी को प्रकट किया था। हिंदुस्तान की दुनिया में ऐसे इतने महान संत कोई नहीं हुए जिन्होंने सिर्फ संगीत की साधना से भगवान को प्रकट किया था। उनके दो चेले थे, आपको याद हो तो तानसेन और बैजू बावरा। तो एक बार तानसेन से जब बात करते करते सम्राट अकबर ने कहा कि तानसेन, मुझे नहीं लगता कि इस भूमंडल में तुम्हारे से बढ़िया कोई गाने वाला है। तो उन्होंने बोला कि सर, आपने मुझे मेरे गुरु से आप कभी तक मिले नहीं हो। तो बोले आपके गुरु को हमारे दरबार में बुलाइए। तो उन्होंने बोला कि सर, हमारे गुरुदेव सिर्फ राधा कृष्ण के लिए ही गाते हैं, अगर आपको सुनना है तो वृंदावन चलना पड़ेगा। तो अकबर भी रसिक थे, तो अकबर ने बोला कि कोई बात नहीं, पर बोले नहीं, आप वहाँ चलेंगे तो ये तामझाम से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो राजा महाराजाओं के लिए नहीं गाते। तो बोले कोई बात नहीं। तो वो साधारण वेशभूषा में तानसेन और वो दोनों वहाँ पहुँचे और तो जब जैसे बैठे थे तो उस दिन उनको थोड़ा ज्वर था। तो इन्होंने बोला कि सर, मैं आप कहो तो मैं राग मल्हार गाता हूँ। तो बोले गा ले तानू। तो वो जैसे गाने लगे, उनको तो जानबूझ के त्रुटि रखनी थी, उन्होंने त्रुटि रखी। तो स्वामी हरिदास जी ने बोला नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे गाओ। और जैसे हरिदास जी गाने लगे, चारों ओर मेघ बरसात वगैरह सब चालू हो गए। तो वो सम्राट अकबर देख के ताजुब, उन्होंने जीवन में ऐसा कोई देखा ही नहीं था कि किसी के गीत गाने से चारों ओर बारिश हो रही है, वो रही। तो वो जैसे उसके मुंह से निकल गया, सम्राट अकबर के मुंह से निकल गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उन्होंने बोला ये कौन है? तो बोले ये मेरे सम्राट है। तो बोले आपको छिपा के नहीं लेने। बोले जो आगे, अब कोई बात नहीं, चलो आप आए हो। तो जब जा रहे थे ना, तो जाते जाते अकबर ने बोला कि सर, मैं आपके सामने एक नजराना पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने उस जमाने का दुनिया का सबसे बढ़िया इत्र की एक बोतल थी, वो पूरी भर के उनके सामने रखी। तो स्वामी हरिदास जी मुस्कुराए और उन्होंने वो क्या किया, वो इत्र लेके यमुना की पूरी बालू के ऊपर डालने चालू कर दिया। अब वो देख रहे कि दुनिया के सबसे बढ़िया सेंट को ये ऐसे डाल रहे, पर अभी वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो सम्राट अकबर को उन्होंने बोला कि आप निधि वन में जाइए, बांके बिहारी जी का दर्शन कर लीजिए। वो निधि वन में जाके वहाँ बांके बिहारी जी के वहाँ मंदिर में दर्शन करने लगे, तो मालूम पड़ा कि वो इत्र की महक तो पूरी चारों ओर। तब उनको मालूम पड़ा कि कितने पहुंचे हुए संत थे कि वहाँ जो उन्होंने इत्र डाला वो तो भगवान को चढ़ गया उधर। तो इतने महान संत है स्वामी हरिदास जी। उनके जीवन में एक बार आता है कि बचपन में जब उनको भगवान शिव के वहाँ पानी चढ़ाने गए, तो आकाशवाणी हुई कि हे आसुधीर, इनसे पानी में चढ़ाओ, ये ललिता सखी है। इन्होंने, भगवान शिव ने बोला कि इन्होंने मुझे कृष्ण की लीला के रास में मुझे ये लेके गए थे, तो आप मुझे इनको कोई डिस्टर्ब मत, ये इनको जैसे है। यानी इतने महान संत थे। और उनके बारे में उनके चेले थे विट्ठल विपुल देव। उन्होंने इनको बोला कि गुरुदेव, आप तो रोज भगवान का दर्शन करते हो, हमारे को भी दर्शन करवाइए। तो उन्होंने बोला मैं करवाता हूँ। और फिर उन्होंने सहज मोहित दरी करके, आपको ध्यान हो तो बहुत बड़ा पद गाया। और उस भगवान बांके बिहारी जब प्रकट हुए तो हरिदास जी ने बोला कि देखिए, मैं तो लंगोट वाला, मैं आपको तो लंगोट पहला दूंगा, पर मैया को क्या पहनूंगा, मेरे पास आभूषण है नहीं, आप दोनों एकाकार होके आइए। तो आज भी आप जो वृंदावन में बांके बिहारी की जो देखते हैं ना मूर्ति, वो स्वामी हरिदास जी की। तो भारत का जो गर्व है, भारत में जितने महान संत हुए पूरी दुनिया में, तो ऐसी संत महात्मा को मेरा नमन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।